बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ताकतवर नक्श आपके महबूब को आपके सामने हाथ जोड़ के मुआफ़ी मांगने पर मजबूर कर देगा। आपका महबूब जो आपकी तरफ देखता भी नहीं, अगर आपका मकसद जायज़ है, जायज़ मकसद और जायज़ नीयत के साथ आप इस नक्श को तैयार कर लेते हैं और फिर एक ख़ास तरीके से इसको काट के इसको जला लेते हैं, तो वही शख्स जो आपकी तरफ देखता भी नहीं, आपकी मोहब्बत में इस तरह से मुब्तला होगा कि उसके लिए जीना और मरना फ़कत ये होगा कि आप उसके साथ मोहब्बत करें, आप उसके साथ निकाह करें। इस नक्श को समझ लें कि इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले एक सफ़ेद कागज़ लिया जाता है, जिसके ऊपर तकरीबन एक मुरब्बा खाका तैयार किया जाता है। इसके तैयार करने का तरीक़ाकार दीगर नकूश की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए आपने इसको समझना है। समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। ऊपर की तरफ इसमें सिर्फ़ एक लकीर लगाई गई है, जो कि तकरीबन दरमियान में है। इसके दाएं और बाएं दो लकीरें लगाई गई हैं, हर एक लकीर में दो दो जगहें खाली छोड़ी गई हैं। खाली जगह की कोई पैमाइश नहीं है, आप अंदाज़न किसी भी पैमाइश में खाली जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन दो खाली जगहें आपने दाएं और बाएं छोड़नी हैं। इसकी निचली तरफ जो लकीर लगाई गई है, इसके अंदर आपने चार खाली जगहें छोड़नी हैं। ये चार खाली जगहें भी आप किसी तरीके से छोड़ सकते हैं। तो तकरीबन ऐसा नक्श तैयार कर लेने के बाद महबूब के तसव्वुर के साथ किसी भी दिन आपने बैठना है। पाक साफ़ होना, बावुज़ू होना ये शर्त है। सबसे पहले इस ऊपर वाली जो लकीर है, इसके नीचे हम एक नक्श तैयार करेंगे। इसके मुताबिक तैयार करें। पाँच, एक एक एक, इसके ऊपर मद आ हे। इसके आगे इस तरह तीन लकीरें लगाएंगे और इनको आपस में मिला देंगे। इसके आगे एक 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 हे, और ये मीम उल्टी करके इसके साथ इस तरह ले जाके इस मद आ के साथ मिला देंगे। एंड इसी तरह इसकी दूसरी तरफ एक मीम इस तरह से उल्टी बना के इसको ऊपर ले जाके, और ये जो ऊपर वाली लकीर है इसके ऊपर ले जाके यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर इसके ऊपर आपने आदाद लिखने हैं। तीन तीन सात, एक छः, तीन पाँच सात, चार नौ और दो। ये आतशी आदाद यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। इसके बाद आपने इसके नीचे ये दरमियान वाली जगह थोड़ी सी छोड़ देनी है। फिर इसके नीचे आपने आदाद लिखने हैं। एक चार, ये थोड़े से जोड़ों की सूरत में लिखे जाएंगे। एक एक, आठ, तीन और एक। इसके बाद इसके नीचे भी आदाद लिखे जाएंगे। तीन, एक, दो, सात, नौ। इसके बाद आपने नक्श की साइड तब्दील कर लेनी है। यहाँ भी आदाद लिखने हैं। तीन एक तीन, नौ तीन एक, सात एक सात, तीन तीन नौ। इसी तरह जो एक तरफ रह गई है, यहाँ भी हम आदाद लिख लेंगे। तीन एक तीन, नौ एक सिफ़र, नौ नौ सिफ़र एक, तीन तीन और सात। अब इस नक्श के तकरीबन दरमियान में हम लिखेंगे अलहुब फ़ुलां बिनते फ़ुलां, यानी महबूब का नाम, उसकी वालिदा का नाम। और इसके नीचे लिखेंगे अलाहुब फ़ुलां बिन फ़ुलां, आपका नाम, आपकी वालिदा साहिबा का नाम। अगर आप कहते हैं कि नाम मुतबर्रिक हैं, हम नहीं लिख सकते क्योंकि इस नक्श को जलाना है, तो ऐसी सूरत में आप नाम ना लिखें, सिर्फ तसव्वुर कर लें, वो काफ़ी है। अब ये मोहब्बत का मुकम्मल नक्श तैयार होकर आपके सामने पड़ा हुआ है। इसको काटने के मुख्तलिफ तरीके हैं। बेहतर तरीका ये है कि आप इसको किसी भी तरीके से 5 से 7 मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर लें। इन टुकड़ों में तकसीम करते हुए इसके आदाद कहीं भी जाएं, कहीं भी कटें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा तरीका यह है कि आप ये वाला जो हिस्सा है इसको अलहदा काट लें, इस हिस्से को अलहदा, इस हिस्से को अलहदा और ऊपर वाले हिस्से को अलहदा, इस तरह कुल 4 हिस्सों में काट लें और पांचवा हिस्सा आपके पास नामों वाला बच जाएगा। इनमें से कोई एक हिस्सा आपने जिस रोज़ ये नक्श तैयार किया है उसी रोज़ ईशा की नमाज के बाद किसी किस्म की आग से जला के राख कर देना है।
उससे अगला हिस्सा आपने अगले दिन अगली इशा की नमाज के बाद जला के राख कर देना है। इस तरह आपने 5 या 6 दिन मुकम्मल करने हैं, जितने टुकड़े हों उतने दिन आपने मुकम्मल करने हैं। इंशाल्लाह इसी दौरान आपको खुशखबरी मिलेगी। जो शख्स आपकी तरफ देखता भी नहीं वो मोहब्बत का इजहार करेगा। ये सिर्फ एक ही नक्श आपने तैयार करना है, दोबारा ये नक्श या इंशाल्लाह कोई और नक्श बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।